तो मोशन मोशन में हमें बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हुए हैं। अब क्योंकि हमने लास्ट टाइम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, मोशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था। आज हम उसके आगे एक और टाइम ग्राफ देखेंगे, दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्या है आज का टॉपिक? वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम। तो जिसको मैं, जो है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है ना कोई एब्रिविएशन है वीटीजी, ये मैं इसको बोलता हूँ वीटीजी। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जहां पे भी आपको वीटीजी दिखेगा, दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें क्या होगा? इसमें वही टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी है, इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन दिखाएगा। सो इसमें क्या है? वेरिएशन इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हुई विथ टाइम, टाइम के साथ, फॉर एन ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन। सिंपल सी बात, जैसे हमने परसों भी पढ़ा। ओके ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हमने बोला कि वेलोसिटी टाइम के साथ वैरी करेगा एक ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। जैसे यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में है और वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी है, ये है वेलोसिटी वाई एक्सिस पे, एंड वी हैव टाइम जो कि एक्स एक्सिस पे। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दैट वन इज वाई वाई एक्सिस। एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे हमारी वेलोसिटी है और वो किलोमीटर पर आर में दिया हुआ है, और टाइम जो है वो भी आवर्स में है, यानी कितने घंटे में कितने किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी है, ये दिया हुआ है, ये पहले से ही फिक्स्ड है। कार मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कार क्या है? उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। यानी हर टाइम जिस भी घंटे आप देखोगे उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। दैट मीन्स एक डॉट पे वो फिक्स होगी। जैसे यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो कॉन्स्टेंटली हर घंटे, जैसे आप इस एक घंटे के बाद देखोगे तो वो 40 पे ही होगा, तभी ये स्ट्रेट हमें लाइन यहाँ से स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। दूसरे घंटे में भी देखा तो वो भी फिर से वही है, तीसरे घंटे में भी देखा फिर से 40 किलोमीटर है, और चौथे घंटे में देखा तो वही 40 किलोमीटर की स्पीड से, 40 किलोमीटर की वेलोसिटी से वो चल रहा है, इसीलिए स्ट्रेट आ रहा है। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, जैसे ये चल रहा है, जैसे हमें दिख रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, द हाइट ऑफ द वीटीजी, यानी जो ये हाइट है ना, हाइट किसको कहते हैं? नीचे से ऊपर तक, जो ये ऊपर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ये हाइट है, सो विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा विद टाइम, टाइम के साथ, यानी किसी भी घंटे में आप देखोगे ये इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये कांस्टेंट एक ही जगह पे रहता है। जैसे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि एक ही जगह पे एक स्ट्रेट लाइन में, यानी 40 पे यहाँ से स्टार्ट किया था जब जीरो टाइम था, अब फिर से 40, फिर से 40, फिर से 40, ये कॉन्स्टेंटली 40 पे ही रहेगा। सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दैट्स ट्रू, कि ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह है और जो वेट। कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब आगे जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसे हमने देखा कि हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है, वाई एक्सिस पे हमारी वेलोसिटी है, इसके बारे में हमें और क्या पता है? वी नो दैट वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है, और जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। ठीक है, इतना हमें पता है। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट देखना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दैट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट यस। को निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट को एक ही जगह रखा और टाइम को उठा के यहाँ लाया, यानी वो अभी ये डिवाइड में है, नीचे है डिवाइड में, जो ही ये यहाँ जाएगा इज इक्वल इस साइड में जाएगा, ये मल्टीपल हो जाएगा। सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना होगा इस फॉर्मूला से, डिस्प्लेसमेंट को एक ही जगह रखेंगे, वेलोसिटी उस साइड में है, उसके साथ टाइम को मल्टीपल करेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। द एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो ये एरिया यहाँ पे आपको ये शेडेड एरिया नजर आ रहा है ना, तो ये जो एरिया है यस। जिसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने एनक्लोज किया है, एंड द लाइन एक्सिस, जो ये लाइन एक्सिस है, विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये उसकी मैग्नीट्यूड के बराबर है, कितनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल की ये उसके बराबर है।
यानी जितना ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये हमें जो रेक्टेंगल दिख रहा है, तो इतना इसने एरिया जो है कवर किया है, यानी जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। टू नो द डिस्टेंस, अगर हमें अब डिस्टेंस पता करना है दो पॉइंट्स के बीच में, तो दो पॉइंट्स के बीच में दो पॉइंट्स में जहां पे टाइम एक पे टाइम t1 होगा, दूसरे पे टाइम t2 होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने लिया है, ये है t1, ये टाइम टाइम एक्सिस पे, और ये है t2। तो इनके बीच में जो है अगर हमें देखना होगा टाइम 1 से टाइम 2 तक इनने इस गाड़ी ने इस कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू t1 और t2। क्या करना पड़ेगा, इसको मैं समझाता हूँ आपको कि हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमें इमेजिनरी हमने पॉइंट्स लिए, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने और यहाँ पे दूसरा पॉइंट, तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। हमें जो ऊपर हमारा वेलोसिटी एक्सिस है ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पे टाइम t1 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया इसका अपोजिट ऊपर वाला साइड, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग यस, साइड यहाँ पे ये डॉट है। तो यहां से हमें एक परपेंडिकुलर डालना, एक लाइन डालनी है इमेजिनरी, जो कि 90 डिग्री होगा नीचे वाली एक्स एक्सिस को। ऐसे ही t2 के साथ भी जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग डॉट ऊपर है, जो हमारा वेलोसिटी ग्राफ है, वहां से हमें एक परपेंडिकुलर नीचे की ओर डालना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से हमें एक बॉक्स मिल जाता है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर टाइम t1 पे, दूसरा परपेंडिकुलर t2 पे, यानी दो पॉइंट्स हमने लिए टाइम एक्सिस पे। ठीक, तो उन दो पॉइंट्स को हमें ऊपर ऊपर टच करना है अपने 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 कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट से। जो ही हमने ये कर दिया, उसके बाद द वेलोसिटी यानी 40 किलोमीटर पर आवर इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइट ए से। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ए सी से। हाइट है। वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि हमने बोला हाइट जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा वेलोसिटी कितना है। यानी यहाँ पे जो हाइट है नीचे से ऊपर तक ये है, यानी जैसे ए और सी नीचे है। ठीक है, तो ये ए सी जो है रिप्रेजेंट करते हैं हमारी वेलोसिटी। द वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइट ए सी एंड बी डी। जो यहां से अगर हम देखेंगे, यहां से भी हाइट है और सेम है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी बी डी भी हमें दिखाता है वेलोसिटी। एंड द टाइम t1 एंड t2 रिप्रेजेंट द लेंथ ए बी। और जो टाइम t1 t2 है ना, ये है t1, यहाँ पे t2, तो ये क्या दिखाते हैं हमें, लेंथ दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, लेंथ। ए लेंथ। ए और बी के बीच में जो लेंथ है वो दिखाते हैं। ठीक, टाइम t1 से t2 तक जो डिस्टेंस है वो दिखाता है, जो t1 और t2 है वो ए बी के बराबर। इतना हमें ग्राफ से ही पता चलता है। अब we have to draw a perpendicular from the points corresponding to t1 and t2, जैसे हमने किया। the velocity 40 किलोमीटर, जैसे हमने ये भी पढ़ा कि यानी जो velocity 40 किलोमीटर है वो AC और BD रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये दोनों हाइट्स है, ये दोनों हाइट्स है। AC और BD जो है, ये है B और ये है D, ये हमारा वेलोसिटी यानी ऊपर नीचे। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। और टाइम वन T1 T2 जो है ये ए बी की लेंथ के बराबर है, यानी ए से बी तक जो लेंथ है वो नीचे t1 से यस। t2 तक लेंथ है। ठीक, इतनी बातें हमें समझ आई। सो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार। अब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कार ने जो मूव की, इसको कैसे निकालेंगे, इन टाइम t2 माइनस t1, यानी टोटल टाइम। यानी कैसे निकाल सकते, चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, t2 माइनस t1 कैन बी एक्सप्रेस। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला ये है। रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन गया, तो एरिया सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू लेंथ ब्रेड्थ। इंटू ब्रेड। तो लेंथ इसकी ए सी, जैसे ब्रेड किसने लिया है, ए सी मल्टीप्लाई बाई सी डी, सी और डी को मल्टीपल किया, तो ए सी किसके बराबर है, ए सी हमें पता है, ए सी क्या है, 40 किलोमीटर, है ना। ए और सी के बीच में यस। क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। और जो ये सी डी है वो क्या है, t2 माइनस t1, क्योंकि ये फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो t2 माइनस t1 आवर्स। ठीक है, इतने घंटे। ठीक है, क्योंकि आर में दिया हुआ है ना नीचे। फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा आर नीचे यहाँ पे देखो, ये डिवाइड में ये वाला आर है, इसको काटेंगे, इस वाले आर को भी काटेंगे, वहां पे क्या बचा, किलोमीटर। तो 40 40 बचा,
और T2 माइनस T1 किलोमीटर ये बचा। तो ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDC। तो ये हमारा ऐसे हमारा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हम ऐसे एक डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, तो हम ऐसे डिस्प्लेसमेंट जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल, यानी ऊपर वाली लाइन को नीचे जो है टाइम वाली लाइन के साथ हम मिलाएंगे, वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। फिर उस रेक्टेंगल को Yes. रेक्टेंगुलर फॉर्मूला एरिया निकालेंगे उस रेक्टेंगल का, जिससे हमें टोटल डिस्टेंस जो है एरिया कवर करता है। ये टोटल डिस्टेंस जो है हमारा कार ने ट्रैवल किया इन अ टाइम, जैसे हमें दिया हुआ है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसको भी हम दे सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? वी कैन आल्सो नो दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, इस पे हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन देख सकते हैं। अभी हम क्या देख रहे थे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे थे, उसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड था, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला था। अब हम क्या देखेंगे? यानी जहां पे एक्सेलरेशन की बात आएगी, और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन velocity. Now Velocity. we can also know this by plotting its velocity time graph. इसका भी velocity time graph बनाएंगे, इससे हमें क्या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का पता चलेगा। तो क्या करेंगे? सपोज एक कार जो है वो जा रही है, तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हम इसका इंजन जो है ट्राई करें, इसका टेस्ट करें, इसका इंजन कितना पावरफुल है, कितना स्पीड अप, कितना पिकअप है इस गाड़ी का। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? वी हैव अ कार, सो दैट इज वी वांट टू टेस्ट इट्स इंजन हाउ स्ट्रांग दैट इज। तो क्या करना है? तो हमने जो है एक पर्सन को बिठाया ड्राइवर के साइड में, वो क्या करता रहेगा? वो वेलोसिटी चेक करता रहेगा, स्पीडोमीटर को देख के जो है, जो हमें स्पीड दिखाता है, जैसे वो ऐसे होता है ना कुछ, ठीक, तो इसको यहाँ पे नीडल लगी होती है, फिर दिखाता है 40, 50, 60, 70, 80, 110, 120। ठीक है, तो ये स्पीडोमीटर होता है। व्हाट इज ओडोमीटर देन? सर वो पूरा डिस्टेंस ये करता है। बिल्कुल, वो नीचे मेजर। होता है और वहां पे नंबर्स होते हैं, दैट इज ओडोमीटर। सो दिस वन इज स्पीडोमीटर। एक बंदे को बिठाया ड्राइवर के साइड में, वो स्पीडोमीटर को देख रहा है, और वो देख रहा है हर 5 सेकंड में, हर 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी है। हर 5 सेकंड में वो कैलकुलेट लिख रहा है, 5 सेकंड अब हो गए, अब 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी ये हुई, फिर 5 सेकंड हो गए, फिर दिखेगा अब वेलोसिटी ये हुई। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बंदे को बिठाया ना हमने साइड में, तो वो क्या करता रहेगा? वो वेलोसिटी चेक करता रहेगा, और वो चेक करता रहेगा किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी कितनी है, और साथ में दिखेगा मीटर पर सेकंड कितना है। ठीक है, तो डिफरेंट इंटरवल्स, यानी हर 5 सेकंड बाद। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो ही गाड़ी जो है रेस्ट पे थी, अभी निकली नहीं, तो उस टाइम 0 मीटर पर सेकंड थी, फिर ऐसे 0 किलोमीटर पर आवर था। फिर जब 5 सेकंड हो गए पहले, ठीक, 5 सेकंड हो गए, उस टाइम जो है मीटर पर सेकंड जो है 2.5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से 9 किलोमीटर पर आवर। फिर जब 10 सेकंड हो गए, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड हुआ, और यहाँ पे 9 हो गया 18, तो 9 हो गया, यानी ये इक्वल बढ़ रहा है। फिर 15 सेकंड, हर 5 सेकंड के बाद अब देखेंगे 7.5, यानी हर पॉइंट के बाद 2.5 मीटर इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ से जो है 9 पॉइंट जो है इंक्रीज हो रहा है, और कॉन्स्टेंटली ऐसे ही बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है इसको देख के? मुझे तो ये लग रहा है कि तो ये यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मली चल रहा है, हर 5 सेकंड में इसको 2.5 मीटर बढ़ रहा है, और 9 किलोमीटर इसको हर 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो दिस ऑल इंडिकेट्स, जैसे यहाँ पे 5 सेकंड हुआ था, तो यहाँ पे जो है करीबन 9 मिनट्स हुए थे। फिर 10 सेकंड हो गए, फिर यहाँ पे देखो आप 18 के करीब, ये है 18, 18 के, फिर जो और 15 सेकंड हो गए, क्योंकि ये टाइम एक्सिस है, यहाँ पे सेकंड्स में हर 5 सेकंड बाद वो चेक कर रहा है, और यहाँ से जो है इसने वेलोसिटी चेक करनी है, और वो किलोमीटर पर आवर्स में वो चेक कर रहा है, और इसने प्लॉट किया। जो ही इसने प्लॉट किया, तो इसको रिजल्ट आया एक, जो है जो ही वो 5 सेकंड बाद यहाँ पे एक डॉट बना, ठीक, फिर और 5 सेकंड बाद यहाँ पे एक डॉट बना, फिर और 5 सेकंड बाद, फिर और 5 सेकंड बाद, ये कॉन्स्टेंटली जो ही इसने ये हर 5 सेकंड बाद ये ग्राफ पे प्लॉट किया,
और फिर इसने क्या किया, इन सारे डॉट्स को इस जीरो के साथ मिला के इसको एक स्ट्रेट लाइन मिली। दिस ऑल इंडिकेट्स एक लीनियर पाथ में जा रहा है और यूनिफॉर्मली इसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन चेंज हो रही है और टाइम के साथ इक्वल अमाउंट्स में बढ़ रहा है। सो ये एक यूनिफॉर्म कंडीशन है। सो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, Time. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये क्या Time. होता है, दिस इंडिकेट्स अ यूनिफॉर्मली Uniform. एक्सेलरेटेड मोशन, ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन हमें मिली। क्यों, आपको नजर आ रहा है ये एक, क्योंकि जब ये यूनिफॉर्म है इससे हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, और जब नॉन यूनिफॉर्म होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, वो एक सिग्मोइडल कर्व वाली जो है लाइन मिलती है। ये आप याद Yes. रखिए, जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा या यूनिफॉर्म स्पीड होगा तब एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ओके, नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे और थोड़ा सा जान लेते हैं। सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। तो अब क्या है कि वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी मूव करी एक ऑब्जेक्ट ने फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, डिस्टेंस कितनी मूव करी, पहले हम अभी डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे, अब डिस्टेंस को भी देख Yes. सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। एक्सेलरेशन को भी देखा, अब डिस्टेंस को भी देख सकते हैं। कैसे, सो दिस एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे वहां पे भी एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे भी एरिया अंडर द वेलोसिटी। सो ये किसके बराबर Last है, time. इक्वल्स टू, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द कार इज चेंजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है इसका एक्सेलरेशन से जो है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, यानी मोशन का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। सो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे वो 5 सेकंड में 9 किलोमीटर चल रहा था, फिर और 10 सेकंड हो गए, फिर वो 18 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड था। तो इसका एरिया, अब एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एरिया किस किस का निकालेंगे, यहाँ पे नीचे T1 है, यहाँ पे फिर इसको T2 है। यहां से अगर हम देखेंगे एक एक डॉट लेंगे हम जैसे पॉइंट ए लिया और यहाँ पे पॉइंट जो है ई लिया, तो इनको हम क्या करेंगे, पॉइंट ए को हम जो है एक्सटेंड करेंगे, ठीक, इसको कॉन्स्टेंटली एक्सटेंड करेंगे, और यहां से ऊपर से, क्योंकि वो पैरेलल है हमारे टाइम एक्सिस के, ऐसे ही हम वाई एक्सिस के पैरेलल ई से लाइन नीचे जाएंगे। ठीक, ये दोनों मीट कर रहे हैं डी पे, ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना ऊपर, नीचे यहाँ पे एक स्क्वायर बना या रेक्टेंगल बना, ठीक है, वट एवर इट इज। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें टोटल एरिया निकालना है डिस्टेंस के लिए। तो टोटल एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ए, जो ये पॉइंट्स अब बने इनके नाम है ए Yes. बी सी डी ई, ठीक है, देखो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई, इन सब का एरिया। और ये क्या क्या चीज है इसमें, सो इट विल बी इक्वल टू Triangle. ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज ए बी सी एंड डी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो है Of डी triangle. एंड ई। तो ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। So 1 by. यहाँ पे ए बी और बी सी इसके बराबर है, प्लस जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो हाफ ऑफ, ये है इसका Base हाफ, into height. हाँ, तो ये बेस इंटू हाइट ए बी, ये है इसका ए बी नहीं सॉरी, यहाँ पे ए डी है, ये ए डी And करेक्ट कर लेना, ए डी इंटू, और ये है ए डी D. एंड डी ई, तो इसके बराबर है। फिर अब अगर हमें इसका वैल्यू पता है, इसको इंट्रोड्यूस करके ये है हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने के लिए। तो इससे हमें क्या डिस्टेंस निकलती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके आगे और पढ़ लेते हैं और कुछ न्यूमेरिकल कुछ वो भी जान लेते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे कैसे डिस्टेंस निकलती है? ये है ना डिस्टेंस है ना, जैसे हमें ए बी क्या है, ए बी एक लेंथ है, हमें टाइम का पता चलेगा। तो इसके अंदर जितना Yes. भी एरिया आ रहा है ये एक हॉरोस्कोप मिल रहा है हमें, यानी ये टोटल एरिया जो ही इसने ए से बी जो है ए से ई पॉइंट को हम देख रहे हैं, तो जो ही हम इनको मिलाते हैं टाइम एक्सिस के साथ, तो यहाँ पे दो चीजें बन सकती है। पहले हम एक कंडीशन थी वहां पे यूनिफॉर्मली वो वेलोसिटी थी, और वहां पे एक सीधे एक ट्राइंगल मिलता था, और उसको उसमें हम कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे क्या है, Yes. यहाँ पे यूनिफॉर्म है
बट वो कांस्टेंट विद टाइम जो है एक ही स्पीड नहीं है, वो टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है बट इक्वल अमाउंट्स में बढ़ रही है। इसीलिए यहाँ पे दो चीजें हमें आई, यहाँ पे रेक्टेंगल का भी एरिया देखना है और यहाँ पे ट्राइंगल का भी एरिया देखना है, और जो एरिया इसके अंदर आएगा उससे हमें जो है डिस्टेंस का पता चलता है। ठीक है।